हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दूज में। आई होप आपकी उत्तराखंड एसआई एंड स्किलर की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड, उत्तराखंड एसआई एंड स्किलर में आपका क्लास 10th का मैथ पूछा जा रहा है। ये आपका एसआई में आपका 75 नंबर का मैथ आ रहा है और स्किलर में आपका 50 नंबर का मैथ पूछा जा रहा है। तो हम मैथमेटिक्स का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, त्रिकोणमिति का परिचय। तो यहाँ से आपका जो है 3 से 4 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले हम इसका बेसिक डिस्कस करते हैं कि आखिर त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, और फिर बाद में इसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारा चैप्टर नया स्टार्ट होता है, ये त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, पहले इसकी हम देखते हैं परिभाषा। देखिए, ट्रिगोमेट्री जो शब्द है, ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री शब्द आपका ये 3 शब्द से मिलकर बना है। ये आपका 3 शब्द से मिलकर बना है। फर्स्ट आपका ट्री, तो ट्री का अर्थ होता है आपका 3। दूसरा आपका गोनो, गोनो से आता है आपका गोन, GON गोन, जिसका अर्थ होता है आपका भुजा। और तीसरा होता है आपका मेट्रोन, मेट्रोन, जिसका अर्थ होता है आपका माप। अर्थात हम इसका अगर पूरा निष्कर्षण देखते हैं, तो ट्रिगोमेट्री का अर्थ होता है तीनों भुजाओं की माप। इसका अर्थ होता है आपका तीनों भुजाओं की माप। अर्थात ट्रिगोमेट्री में, ट्रिगोनोमेट्री में किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इस चैप्टर में हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं तथा उसके कोणों का अध्ययन करेंगे। उसके तीनों भुजाएं निकालेंगे, कौन सी भुजाएं की लंबाई कितनी है और उसके कोण का मान कितना है। ठीक है। देखिए, त्रिकोणमिति का यूज जो है हम अपनी डेली लाइफ में भी काफ़ी करते हैं। जैसे कि आप नीचे खड़े हैं, ठीक है, आप अपने ग्राउंड में खड़े हैं और हवाई जहाज़ ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। तो आप हवाई जहाज़ को देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं पॉइंट ए पर, और यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका हवाई जहाज़ उड़ रहा है। तो आप यहाँ से हवाई जहाज़ को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर थीटा, ठीक है, तो इसको मेजर करने में किसका यूज किया जाता है, त्रिकोमेट्री का यूज किया जाता है। या मान लीजिए आप हवाई जहाज़ में बैठे हैं और आप नीचे किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, ठीक है। तो तब इस एंगल जो बनेगा यहाँ पर, ठीक, तो इस एंगल को मेजर करने के लिए भी क्या यूज किया जाता है आपका। देखिए यहाँ पर दोनों कंडीशन बताई गई हैं। एक बच्चा आपका नीचे खड़ा है, ये यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये मीनार है। तो यहाँ से क्या देख रहा है, मीनार की चोटी देख रहा है। तो ये यहाँ से हमने क्या ले लिया, इसका बेस ले लिया, और ये मीनार की हाइट ले ली, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, इसको मेजर करने के लिए भी त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है। और सेकंड केस में क्या है, देखिए ये बच्चा यहाँ पर खड़ा है, कोई बच्चा ये 2 मंजिले पर खड़ा है अपने, और किसी मंदिर का या किसी जगह का क्या देख रहा है, निचला बिंदु देख रहा है। तो ये निचला बिंदु देख रहा है, तो इसको मेजर करने के लिए भी किसका यूज़ करेंगे, हम ट्रिगोमेट्री का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, इसका देखिए कोई ट्रायंगल है, तो इसकी 3 भुजा हो गई आपकी ABC, ठीक है। भुजा आपकी AB हो गई, भुजा आपकी BC हो गई, और भुजा आपकी AC हो गई। एंगल आपका A हो गया, एंगल आपका B हो गया। देखिए एंगल भी तो आपका ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज मैक्सिमम बनता है इसमें। और एंगल आपका C हो गया।
तो ये जो मेजर किए जाते हैं इसका यूज़ किया जाता है मेजर करने में आपका ट्रिगोमेट्री का। देखिए इसमें आता है आपका टॉपिक एक त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिगोमेट्री अनुपात। तो देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात, देखिए ट्रिकोमेट्री अनुपात होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये हमने ले लिया कोई ट्रायंगल, इसकी भुजा ले ली हमने ए बी और ये पॉइंट ले लिया हमने सी, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। इस वाली लंबाई को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं त्रिभुज की। ये हो गया आपका, ये एंगल है आपका ए। तो एंगल ए के सामने आपको बस ये याद रखना है कि जो एंगल के सामने वाली भुजा होती है उसे बोलते हैं सम्मुख भुजा, इसे बोलते हैं सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजा क्या होगी, हमेशा लंब होगी, ठीक है। क्या होती है, लंब होती है, बस आपको ये याद रखना है। एक एंगल के साथ जो बनती है, एंगल के साथ जो भुजा है, देखिए एंगल ए ये है आपका कोण, तो इसके साथ ये वाली भुजा जो बनेगी इसे बोलते हैं संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं आधार, ठीक है। इसे बोलते हैं कर्ण। तो ये अगर आपको इसका अलग से डायग्राम बनाऊं तो ये देखिए, ये हो गया आपका आधार, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका कर्ण, ठीक है। इन तीनों का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने में। बस आपको याद रखना है कि अगर देखिए ये आपका एंगल, मैंने बना देता हूँ, ये देखिए ये आपका एंगल दे रखा है, ठीक है सी। तो इसके सामने वाली ये भुजा होगी ये वाली, तो ये क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। बस आपको इतना याद रखना है, एंगल के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, ठीक है। एंगल जिसके साथ बनेगा ये वाला, ये आपका आधार कहलाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट इसमें आपको याद रखना, बाकी आप इसके क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे। मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं इसे क्वेश्चन। अब देखिए इसमें जो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो पहला आता है हमारा टर्म आता है इसमें साइन थीटा, है ना। ये साइन, ये हमने, ये हमारा त्रिभुज है कोई, ए बी सी, ये एंगल हमारा ए है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया हमारा आधार। तो इसमें देखिए हमें, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें कुछ, है ना, ये साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, कुछ टर्म है जो आपको याद करने हैं। तो देखिए आता आपका साइन थीटा, साइन थीटा का, तो इसे या आप क्या कह सकते हैं साइन ए, क्योंकि हम ए में डिस्कस कर रहे हैं, एंगल क्या है हमारा ए, तो हम क्या लेंगे साइन ए, ठीक है। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं साइन ए कर देता हूँ, चलो। या थीटा भी, ए की जगह थीटा भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका साइन ए। तो याद रखना आपको साइन ए की वैल्यू क्या होती है। तो देखिए एक इसमें रामबाण है, बस ये आपको याद रखना है, लाल बटे कक्का, ठीक है। ये आपका रामबाण क्या है, इसका फॉर्मूला है ट्रिगोमेट्री का, लाल बटे LAL, लाल बटे कक्का, आपको याद रखना। जब हम साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो साइन ए की वैल्यू होती है आपकी, देखिए लाल बटे काका में आपका पहला वाला टर्म जो होगा L/K, L4 हो गया आपका लंब, K4 हो गया आपका कर्ण, ठीक है। अगर इसको इसके उसमें लिखते हैं त्रिभुज के उसमें, देखिए लंब क्या था हमारा, लंब मैंने बताया था एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो आ जाएगी आपकी कोण ए की सम्मुख भुजा अपोन क्या आ गया आपका कर्ण आ गया, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम, देखिए कोण एंगल ए की सम्मुख भुजा कौन सी होगी आपकी, BC अपॉन AC, ठीक है। ये हो गया आपका साइन ए। देखिए इस तरह आपको काफ़ी ये लंबा पड़ेगा, तो शॉर्टकट में क्या लिखना, हमें क्या याद रखना है, देखिए शॉर्टकट में आपको लाल बटे
कक्का याद रखना है और फिर आपको ये वैल्यू याद रखनी है साइन ए बराबर होता है आपका लंब बटे काका। नेक्स्ट आता है आपका कोस ए बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे काका। नेक्स्ट आता है आपका टेन ए बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। ठीक है, ये हो गया आपका लंब बटे आधार, ये हो गया आपका लंब बटे कर्ण, ये हो गया आपका आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो ये तीन हमने यहाँ पर इसकी देखिए तीन की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली हमने। ये साइन ए की वैल्यू हो गई, ये आपकी कोस ए की वैल्यू हो गई, ये आपकी टेन ए की वैल्यू हो गई। इस तरह आपके इनके जस्ट रिवर्स आते हैं। देखिए ये आपको याद रखना है, ये कोसेंट होता है, कोसेंट बराबर होता है आपका 1 साइन ए। कोसेंट ए की वैल्यू होती है आपकी 1 साइन ए। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका सेक, इसे सेकेंड कहते हैं, ये होता है आपका 1 कोस ए। नेक्स्ट होता है आपका कोटेन जेंट, ये होता है 1 टेन ए। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, ये डिटेल में लिख रखा है इन्होंने, ये वैल्यू आपकी डिटेल में लिखी हुई है। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ जो आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए इसे कह सकते हैं हम कोशक बोलते हैं इसे। कोशक बराबर होता है आपका 1 साइन ए, अर्थात साइन का उल्टा तो हमने याद करा था लाल बटे कक्का। देखिए लाल हमारा साइन ए बराबर था हमारा लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, तो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। अर्थात इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर जब इन तीन की वैल्यू निकालते हैं हम। नेक्स्ट हो गया हमारा सेक ए, तो सेक ए की वैल्यू होगी हमारी 1 कोस, अर्थात इसका उल्टा हो जाएगा आपका कर्ण अपॉन ए। ये होता है हमारा 1 कोस ए, तो ये उल्टा हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। कोट ए, तो कोट ए बराबर होता है 1 टेन ए, टेन ए का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। तो इसमें क्या करना है, जब हम इन तीन की वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड, ठीक है, इन तीन की वैल्यू जब निकालते हैं तो आपको याद क्या करना है, जो हमने लिखा था लाल बटे काका एल ए एल बटे काका लिखा था, इसे क्या कर देंगे हम, इसे उल्टा कर देंगे, तो कक्का बटे हो जाएगा आपका लाल। ठीक है, तो इससे इन तीन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो मैंने बताया आपको छः इसमें आपको क्या बताया है याद करने के लिए बताया हमें। देखिए वैल्यू मैंने आपकी किसको उनसे बता दिया मैंने, यहाँ पर एक हो गया आपका साइन ए, ये साइन ए, कोस ए, टेन ए, ठीक है, तीन ये हो गया आपके, तीन आपके ये हो गए कोसक ए, सेक ए और कोट ए। ठीक है, इनकी वैल्यू याद रखनी है। अब देखिए इनसे ही आपको क्या है क्वेश्चन सोल्व हमें करना है। ठीक है, इन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब देखिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन इसका, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपका कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, आपका दूर कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये मैंने एग्जाम्पल लिया इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लिया मैंने एग्जाम्पल। देखिए इसके एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल नहीं आएंगे। तो यहाँ पर दिया देखिए, इफ़ यदि टेन ए बराबर दे रखा है इन्होंने 4/3। देखिए टेन ए बराबर क्या दे रखा है 4/3, तो हमें पता है लाल बटे कक्का से निकाल देंगे। टेन की वैल्यू क्या है हमारी, लंब बटे आधार। तो पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो इसमें लंब का दे रखा हमारा, ये हो गया लंब, ये हो गया आपका आधार, तो ये हो गया हमारा ए वी सी। तो लंब हो गया 4, आधार हो गया इनका 3। ये कर्ण हमें क्या है, ये ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या लगेगी, पाइथागोरस की फॉर्मूला लग जाएगी। पाइथागोरस की फॉर्मूला क्या होती है, पाइथागोरस, ठीक है,
की परिमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस की परिमेय क्या है आपका, ये है आपकी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर बराबर लंब हो गया आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा AC स्क्वायर बराबर आ गया 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, ये हो गया आपका 25। AC बराबर हो गया आपका अंडर रूल 25, इधर आ गया आपका प्लस माइनस के 5। तो देखिए कभी भी भुजा माइनस में नहीं होती है, तो इसलिए AC की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 आ गई, अर्थात दैट इज़ जो कर्ण है हमारा, कर्ण की वैल्यू क्या है हमारी 5 आ गई। ठीक है, देखिए ये हम क्योंकि ज्ञात कर रहे हैं ये, ठीक है, ये डिटेल में चल रहा है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो आपको ट्रिपलेट याद करने पड़ेंगे बस खाली, ठीक है। ये 4/3 दे रखा है, तो क्या होगा इसका नेक्स्ट भुजा होगी वो क्या होगी 5 होगी, क्योंकि 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 3 9, 16 9 कितने के 25, अर्थात किसका है 5 का वर्ग है। ठीक है, ट्रिपलेट जब आप याद कर लेंगे तो तुरंत फटाफट सेकंडों में इसके क्या निकलेंगे आपके आंसर निकल जाएंगे। अब देखिए हमने कर्ण भी निकाल लिया है, जो हमारा ट्राइंगल था इसमें हमारा ये आ गया 5, ये है 4, ये है 3, ठीक है, ABC। देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, टेन थीटा कोसक थीटा कोसैक थीटा, ये सब हमें फाइंड करने हैं। तो निकाल देते हैं हम, ठीक है। पहले निकालते हैं हम साइन थीटा या साइन ए। साइन ए बराबर क्या है हमारा, बस हमें याद रखना लाल बटे कक्का, क्या याद रखना हमें लाल बटे कक्का, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या है हमारा लंब बटे कर्ण, अर्थात क्या जाएगा लंब कितना 4/5। अब निकाल लो कोस ए बराबर क्या है हमारा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है हमारा 3, कर्ण कितना है 5। tan ए बराबर कितना है हमारा, tan ए हमें दे रखा है, ठीक है, ये तो लंब बटे आधार अर्थात 4/3। देखिए तीन वैल्यू तो हमने ये निकाल दी और 3 और निकालते हैं अभी जोन सी इन्होंने पूछी है। तो नेक्स्ट आता है हमारा कोसक ए क्या होता है हमारा 1/sin ए। तो ये कितना होता है हमारा, मैंने कहा था कि जब ये निकालना हो तो इसे उल्टा कर देना, कक्का बटे लंब। तो ये हो गया आपका कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना आपका 5, लंब कितना है 4। दूसरा हो गया आपका sec ए बराबर होता है आपका 1/cosec ए। तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना आपका 5, आधार कितना है 3। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कोट ए बराबर होता है आपका 1/tan ए। तो यहाँ से निकल जाएगा, देखिए ये हो गया आपका आधार बटे लंब, तो ये हो गया आपका 3/4। तो ये हमने 6 की 6 क्या निकाल दी, इसकी वैल्यू निकाल दी। यहाँ पर पूछा था हमारा अन्य, देखिए पूछा था हमारा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए। देखिए यही वैल्यू होगी इसकी, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए हमारा क्या रहा, साइन ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, देखिए साइन ए की वैल्यू आ रही है हमारी 4/5। देखिए यहाँ पर साइन ए की वैल्यू कितनी है 4/5। कोसक की वैल्यू कितनी है इनकी 3/5, हमारी कितनी है 3/5। tan ए की वैल्यू हमने 4/3, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है कोटक की वैल्यू कितनी 3/4, देखिए ये आ गई 3/4, है ना। तो इस तरह क्या करते हैं इसके अन्य मान निकालते हैं। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका, एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए ये जरूरी नहीं है कि हम एग्जाम्पल, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये क्या आपकी इसकी जो हमने त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करा है इसकी क्या है परिचय वाली क्लास है, ठीक है। तो इसमें आपका बेसिक इसमें क्लियर हो जाए, फिर नेक्स्ट वीडियो में करूँगा जो इसकी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपकी 8.1 है, उसके क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ठीक है। क्योंकि वरना वीडियो क्या होता है बहुत लंबा हो जाता है और बच्चा क्या होता है इरिटेट होना शुरू हो जाता है। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल। आपको क्या है कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है त्रिभुज ACB लीजिए
का कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई तथा बी सी बराबर 21 इकाई और एंगल ए बी सी थीटा है, तो निम्न लिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें मान ज्ञात कर रहा, फाइंड आउट करवा रहा है। देखिए कर देंगे मान। तो देखिए पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी सी। तो एंगल भी कितना दे रखा है हमें, थीटा दे रखा है। ठीक है, इन्होंने दे रखा है कि ए बी की लंबाई कितनी है आपकी 29 इकाई, और देखिए यहाँ पर दे रखा है ए बी बराबर 29 और बी सी बराबर 21। तो बी सी बराबर कितना 21। तो पहले हमें ए और सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या लगा देंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है आपका, ए सी का वर्ग ए बी का वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर होगा आपका लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए ए बी क्या है आपका 29, तो 29 का स्क्वायर हो गया बराबर ए सी कितना, हमें ये ज्ञात करना है, हमें ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी कितना हमारा 21 का स्क्वायर। तो देखिए आपको स्क्वायर भी याद होनी चाहिए, आपको मिनिमम जो है 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। अब देखिए 29 का स्क्वायर करते हैं, तो 29 का स्क्वायर होता है आपका, देखिए पहले से थोड़ा सिंपलेट कर लेते हैं अभी। 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बराबर हो गया आपका ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, या ए सी बराबर हो गया आपका रूट 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। देखिए आपको अगर स्क्वायर याद है तो डायरेक्ट स्क्वायर लिख दें, अदरवाइज इसमें क्या लगा देंगे हम, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। इससे क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। देखिए इसमें ऐसे करा 29 माइनस 21 29 प्लस 21। अब देखिए ये हो गया आपका 29 में से 21 गए 8 इंटू 29 और 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 29 30 और 20 कितना हो गया आपका 50। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 8 पंजे 40 और 1 0 का 0, 400 हो गया। तो देखिए ये जो वर्ग होता है आपका, ये 20 का वर्ग होता है। ए सी बराबर हो गया आपका 20, क्योंकि 20 इंटू 20 बराबर होता है आपका 400। तो ए सी कितनी आ गई आपकी 20 इकाई आ गई, 20 इकाई। ठीक है, अब देखिए हमारे पास तीनों भुजा ज्ञात हो चुकी है हमें, है ना। ये कितने आ गया हमारा, ये 20 आ गई है भुजा। तो देखिए इसमें ये मैं ट्रायंगल यहाँ बना लेता हूँ। ये होगी हमारी 29, ये हो गई 21, ये हो गई आपकी 20। तो इसमें देखिए पूछा गया हमें, फर्स्ट पूछा है इन्होंने कि आपको कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले हम क्या निकालते हैं, साइन की वैल्यू निकाल देते हैं। तो लाल बटे कक्का से निकाल देंगे हम साइन ए या साइन थीटा बराबर कितनी हो जाएगी हमारी, ये होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 20, कर्ण कितना हमारा 29। ऐसे निकाल देंगे हम कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा हो गया आधार, आधार कितना हो गया 21 और बटे कर्ण, कर्ण कितना हो गया आपका 29। अब इसमें रख देंगे, देखिए ये हुआ कोस स्क्वायर, तो ये आपका 21 बटे 29 का स्क्वायर प्लस 20 बटे 29 का स्क्वायर, तो ये हो गया बराबर। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए स्क्वायर कर लेंगे इसमें। देखिए 29 कितना होता है, अगर हम 29 इंटू 29 करेंगे तो ये होता है आपका 400, 29 होता है आपका 841। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम ये हो गया 21 21 421 होता है, 441 होता है सॉरी, अपॉन 841 प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया आपका 20 20 आपका 400 होता है, अपॉन 841। अब देखिए इन दोनों के क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया आपका 841
441 प्लस 400, तो देखिए ऐड करेंगे ऊपर तो कितना हो गया आपका 841 अपॉन 841, ये आपका कट गया कितना 1 टाइम, तो ये वैल्यू हो गई आपकी इक्वल टू 1, अर्थात ये हो गई आपकी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये देखिए इसका ना ये फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का, जो आगे आप पढ़ोगे तो ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, तो ये हमसे सोल्व करवा रहे थे, इसकी वैल्यू फाइंड करा रहे थे कि कितनी है। तो इस तरीके क्वेश्चन आपका दिया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, पूछेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो है नेक्स्ट है आपका सेकंड, ये है आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पूछने क्या आएगी। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, ये बैठी थी, हमने देखिए ऊपर निकाल दी 21/29, ये हो गया 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर। ठीक है, ये पूछा है। तो इसमें देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 29 का स्क्वायर होता था आपका 841, 20 का स्क्वायर होता है आपका 400 अपॉन 841। तो यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे 841, तो क्या आएगा यहाँ से 441 माइनस 400, तो ये गया आपका 41 अपॉन 841, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन हमें करना था। नेक्स्ट भी इसके उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है, आई होप आप ये उदाहरण नंबर 4 कर लेंगे, 5 भी सेम ऐसी है। ठीक है, और फिर आ जाती है इसकी एक्सरसाइज नंबर आपकी 8.1। तो एक्सरसाइज जो है हम एक्सरसाइज 8.1 जो है आपकी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें मिनिमम आपके 100 लाइक आने चाहिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।